अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने जब से सत्ता में आए अशोक जी, तब से लेकर के आज तक हमारा एक 15 सूत्रीय मांग पत्र था। उस पे हमारे से बैठ करके जो सीएम साहब ने कहा कि मैं आने से पहले की बातें बता रहा हूँ, जो पीसीसी चेयरमैन सचिन जी थे, तब तो ये वादा हुआ था कि हम आते ही आपसे बैठ के वार्ता करेंगे। आज दिनांक तक सीएम साहब से हमारी 3 दफ़ा जनरली सब लोगों के साथ में वार्ता हुई, तब हुई है 18 जनवरी को हुई है, 23 जनवरी को हमने बहुत बड़ी एक महा रैली निकाली थी। उसके बाद में हमारी सीएमआर में बात हुई है। परंतु जब कोरोना में पैसे की जरूरत थी, कोरोना में हमारी सहायता की जरूरत थी, उस समय सीएम साहब ने जो कहा वो हमने किया है। सीएम उनके आदेश पे हमने पेमेंट कटवाया है, उनके आदेश पे हमारे कर्मचारी रात दिन एक करके कोरोना जैसी महामारी से अपने राजस्थान को बचाया है। परंतु उन्होंने 2-3 दफ़ा निर्देश दे दिए, अपने मंत्रिमंडल को निर्देश दिए, डीओपी सेक्रेटरी को दिए, एचओडीज को दिए, सबको, कि आप इनसे वार्ता करो। उनके ऑर्डर की अक्षरशः नहीं, जीरो पालना हुई है। किसी ब्यूरोक्रेट्स ने, किसी मंत्री ने सीएम साहब के ऑर्डर को धज्जियां उड़ाई है, एक भी उनके कहे हुए काम को नहीं किया। फिर जब बात आई ये कि आखिर में सीएम साहब से मिले, मैं कम से कम 10-15 संगठनों को ले जा के सीएम साहब से, जो भी हड़ताल में थे, काम रोकने में थे, आंदोलनरत थे, उनकी सबकी वार्ताएं कराई। वार्ता कराने के बाद में भी रिजल्ट जीरो है। आज के दिन जो वार्ताएं हुई, हमारे पटवार संघ, जिसमें पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार आते हैं, इनकी बहुत बड़ी डिमांड थी। इनको 23 अप्रैल को सीएमआर के अंदर इनका समझौता हुआ, और समझौते में ये तय हुआ कि इनकी डिमांड है, उनकी अक्षर से पालना कर दी जाएगी। वहाँ पे प्रमुख शासन सचिव अर्पणा अरोड़ा मौजूद थे, अखिल जी अरोड़ा मौजूद थे, सबके सामने राका जी मौजूद थे। सबके सामने ये तय हुआ कि आप काम मत रोको, जो हमारा 24 अप्रैल को अभियान है, उस अभियानों के अंदर सहयोग करो। हमारे कहने से इस यूनिट ने, जो राजस्व परिषद की पूरी यूनिट है, तहसीलदार से लेकर के इनके नीचे तक, एक ग्राम प्रतिहरी तक होता है, इन सब ने कहना मान करके सीएम साहब का बड़ा मान रख करके ये उस पे नहीं गए। आज दिनांक तक ये जीरो पे बैठे हैं, इनका एक भी कार्य नहीं हुआ। इसी तरह से दूसरे संगठन है, आईटी संगठन है, ग्राम विकास अधिकारी का है, हमारे जो जितने ऑर्डर्स कुछ कर दिए, जैसे कृषि पर्यवेक्षकों को कुछ ऑर्डर किए थे, अभी तक भी अमेंडमेंट ऑर्डर कर दिया, पालना नहीं हुई। ऑर्डर की पालना अधिसूचना जारी जिसकी हो जाती है, वो अपने आप में आदेश होता है। इससे पहले आदेश नहीं, एक रद्दी कागज होता है, और रद्दी कागज को लिए घूमते रहो, कोई मतलब की बात नहीं है। हमने अब ये तय किया है कि राजस्थान सरकार सर्वप्रथम हमारे से वार्ता करे, तुरंत प्रभाव से। आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, वार्ता करके इस रिजल्ट पे हमारे को लाएं कि हम आपने, वो एक ही शब्द कहते हैं, आप मांगते मांगते मैं देते देते थक जाऊंगा, आप मांगते नहीं, मैं देते देते नहीं थकूंगा, आप मांगते मांगते थक जाओगे। मैं आपको स्पष्ट निवेदन करता हूं, आपके माध्यम से कहलाना चाहता हूं कि उन्होंने मांगने पे अपने विधायकों को दिया होगा, अपने मंत्रियों को दिया होगा, और जो किसी दिया होगा, एम्प्लॉइज को मांगने पे भी उनको अभी तक जो चीजें देनी चाहिए थी वो नहीं दी गई। हमारे से कमिटमेंट हुआ था, एसीएस फाइनेंस ने हमारे से वादा किया था, डीओपी सेक्रेटरी ने वादा किया था कि आपको, हमारी डिमांड थी 7, 14, 21, 28 हमारे जो पे ग्रेड है, जो 9, 18, 27 है, पदोन्नति नहीं थी, एसीपी थी हमारी को, फिर तय ये हुआ था, जो अभी तक हमें डिमांड में नहीं है। डिमांड में हमारा वही है 7, 14, 21, 28 वाला। परंतु उन्होंने ये कहा था कि हम 8, 16, 24, 32 साहब को देंगे। ये उनके मुखारबिन से निकली हुई बात थी, उसके ऊपर जीरो है। उन्होंने जो बजट में घोषणा की वो भी 9, 18, 27 पदोन्नति की है। हमारी डिमांड को दरकिनार कर दिया गया। हमें इस 9, 18, 27 को उनकी घोषणा का क्या करें, जब तक हमारी डिमांड तो ये है, जो वो कह रहे हैं तुम मांगोगे तो मैं दूंगा, तो हमने तो मांगा है, आप दीजिए, वो नहीं दे पा रहे हैं। बजट घोषणा करी 9, 18, 27, घोषणाएं में रह जाती है। मैंने घोषणा देखी है 2017 के अंदर एमटीएस की घोषणा हुई थी, और एमटीएस की घोषणा के बाद में इन्होंने कहा कि हम एमटीएस लागू करेंगे आपके लिए। आज दिनांक तक एमटीएस लागू नहीं किया। हमारा सहायक कर्मचारी, जो सबसे छोटा कर्मचारी है, जो इनको पानी पिलाने से लेकर के गाड़ी साफ करना, इनको बैठाना, ले जाना, करना, इनका कितना खेर खुइया रखता है,
जब इनकी हालत पैर लगा हुआ है, तो ये जो हमारे कर्मचारी हैं जो पट्टियां करते हैं वहां जाकर के, दूसरा कोई नहीं है, एम्प्लॉयज ही करता है, उनके बारे में भी ये नहीं सोच रहे हैं। जब इसमें कोई नहीं है, सीएस लेवल पे फाइनल हुआ मैटर है, एमटीएस लागू करना चाहिए, तुरंत लागू करना चाहिए इनको। तो बजट घोषणा आज 9/18/27 की बजट घोषणा कर दी उन्होंने कि हम आपको सिलेक्शन ग्रेड देंगे, पदोन्नति ग्रेड दे देंगे, एसीपी से हटाएंगे। मैं कह रहा हूँ जो 17 की घोषणा पेंडिंग पड़ी है, तो हम इस घोषणा पे विश्वास कैसे कर लें? पर तुरंत सरकार वार्ता करे और सीएम साहब स्वयं करें। हम इन छोटी वार्ताओं के उलझन में नहीं जुड़ना चाहते हैं। राजस्थान सरकार चुनाव में जा रही है, हमें अच्छी तरह पता है, हम एम्प्लॉयज हैं। 4 से लेकर 14 अक्टूबर के बीच में आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता को लगना चाहिए था मेरे हिसाब से 6 तारीख को, परंतु चूंकि अभी नामावली पूरी नहीं हुई है, जब तक नामावली पूरी नहीं होती तब तक इलेक्शन डिक्लेयर नहीं होते। 4 तारीख तक का इन्होंने रखा है कि नामावली के अंदर नाम जुड़वाइए, तो 4 के बाद में प्रकाशन होगा, 3-4 दिन प्रकाशन में लगेंगे। आचार संहिता 10 तारीख तक एनी हाउ लगेगी, और ये इस 10 तारीख तक को खींच करके हमारे को आगे ले जाना चाहते हैं कि कैसे जैसे करके इनको 10 अक्टूबर पकड़ा लें, और फिर होना जाना कुछ नहीं है। हमने घोषणा कर दी, हमने घोषणा कर दी, हमने घोषणा कर दी। हम इन घोषणाओं से पूर्णतः परेशान हो गए हैं। हम सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में हैं, और यदि संवाद नहीं किया तो हम उस हद तक भी जाएंगे जिस हद तक की कल्पना नहीं की है। हम क्षमा मांगेंगे राजस्थान की जनता से, हम राजस्थान की जनता को सहयोग करेंगे बाद में, परंतु एक दफा हमारे को सड़कों पे जाना पड़ेगा। हम आपके माध्यम से, मैं आयुधान सिंह कबिया, प्रदेश अध्यक्ष अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ, आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वो संवादहीनता को तोड़ें, संवाद करके तुरंत वार्ता दौर प्रारंभ करके हमारे जो जितने भी फैसले, आज मेरी कितने, आप मानिए कि मैं इतने बड़े नेतृत्व कर रहा हूं इस महासंघ का, और जिसने जाके समझौता कराया उसकी बात पे वो अडिग नहीं है, तो क्या मुझे शर्म नहीं आती है? क्या मुझे शर्म आती है इसे नेतृत्व करने में भी, कि जाकर के मैंने समझौता कराया उसकी पालना नहीं की? मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहता हूं कि आज की आज वो जहां कहीं भी है उनके पास में मैसेज पहुंचे और हमारे से वार्ता का दौर कराएं, और जितने भी समझौते इस पीरियड के अंदर हमारे द्वारा किए गए हैं उन समझौतों की क्रियान्विति 25 तारीख से पहले की जाए। ये हमारा राजस्थान सरकार को अल्टीमेटम है। सर एक सवाल मेरा, जैसा आप कह रहे हैं तुरंत वार्ता करें, अगर नहीं करते वार्ता फिर क्या रहेगा आगे का? हमारे चरण दिए हुए हैं इसके अंदर, आपके पास में जो कॉपी दिया उसमें हमारे आंदोलन के चरण दिए हुए हैं, कॉपी देना और नहीं दे दी। हमने जो आंदोलन का तय कर रखा है कि कौन कौन से चरण से हम आंदोलन में जाएंगे। हमने आज हम चीफ सेक्रेटरी को ज्ञापन देंगे इस बारे में, आपसे जो निवेदन कर रहे हैं इन्हीं बातों में हम चीफ सेक्रेटरी को ज्ञापन देंगे। और 29 को हमारे जिला जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं हेडक्वार्टर, उनके ऊपर कर्मचारी विरोध करेगा, वहाँ पे प्रदर्शन करेगा और मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन देगा माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से। फिर उसके बाद में यदि इस पीरियड तक कुछ नहीं होता है तो एक बहुत बड़ा आगाज किया जाएगा, जिसके तहत ये पड़ाव टाइप डाल करके और हम आगे की रणनीति तैयार करेंगे। चुनाव आ रहे हैं और अगर आपकी बातें नहीं मानी जाती आचार संहिता क्या कांग्रेस को इस बार साफ करने के मूड में रहेंगे? हम आपसे निवेदन करें कि ये हमारा कोई पॉलिटिकल वो नहीं है, परंतु एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हमारे एक 4-10-18 को हाई पावर कमेटी जिसके चेयरमैन थे राजपाल सिंह शेखावत, उसके मेंबर थे यूनिस खान जी, उसके मेंबर थे किलिक मिश्रा जय जी किलिक, और हमारे रात को एक समझौता हुआ था कि 8, 16, 24, 32 हम एम्प्लॉयज़ को देंगे। डीबी गुप्ता साहब चीफ सेक्रेटरी थे, ये भास्कर सामंत डीओपी सेक्रेटरी थे, सबके सिग्नेचर से ये तय हो गया कि 8, 16, 24, 32 सिलेक्शन ग्रेड एम्प्लॉयज़ को दी जाएगी। ये फैसला हुआ था और सरकार ने उस फैसले की क्रियान्विति की अधिसूचना जारी नहीं की। उसका क्या रिएक्शन होगा मैं ये मेरे मुंह से तो नहीं कहूँगा, अपन आप स्वयं तय करें। आपके सभी काम हो जाएंगे, आज कर देंगे, कल कर देंगे, आज कर देंगे, कल कर देंगे, परंतु बड़े ताज्जुब की बात है कि एक मेरी फाइल 17 अक्टूबर 2022 से जो पशुपालन की नाम चेंज की फाइल है, वो फाइल केवल नीचे वाला एक नाम के लिए पड़ी है वहाँ पे पेंडेंसी। मुझे शर्म आती है कहते हुए कि एक कैबिनेट मंत्री जिसपे कोई बेदाग मंत्री है लालचंद कटारिया, उनके
20 टेलीफोन करने के उपरांत भी वो फाइल अभी तक बाहर नहीं आई। दुख बहुत जबरदस्त है। किस व्यथा में बताऊं कि वहां कौन सा काम हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री के वो तो कहते हैं नेताओं के पर्सनल काम तो कर रहे हैं, एक दो कई लोग लेके आते हैं। हम एक चीज जानते हैं, ये जो जमात बैठी है इसमें से कोई एक नेता का काम के पर्सनल के लिए कोई ब्यूरोक्रेट्स या कोई मुख्यमंत्री कह दे उसे मेरी बात कराओ, मैं जवाब दूंगा। हमारा कोई व्यक्तिगत काम नहीं पड़ा है आज तक, इनका मैं साक्षी हूं और मैं दावे के साथ कहता हूं कि इनके कोई भी व्यक्तिगत कार्य होते हैं ये पहले मुझे कहते हैं। इसलिए ये बिल्कुल झूठ धार्मिक प्रचार है। हो सकता है किसी ऐसे लीडर को कह दिया होगा जैसे हमारे आयुर्वेद के अंदर हैं, आयुर्वेद के जो सबसे बड़ा संगठन है फोगाट जी जिसके प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो हर काम करते हैं, हम इनकी संख्या बहुत ज़्यादा संख्या है, उसके बावजूद भी एक जो कोई काम नहीं करता है जिसके पास 10 मेंबर नहीं है उसको उन्होंने मेंबर बना दिया। हो सकता है उनके काम कर रहे हो, हमारे काम तो नहीं हुए। हम कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कह दिया। आपकी मांगों के संबंध में जितने आपकी काम हैं, आपकी मांगों को लेकर वो किस स्तर पर लंबित हैं और ऐसे कौन कौन से अधिकारी हैं, किस किस डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं जो इनको अटका के बैठे हैं और क्यों अटका रहे हैं? हमारी संपूर्ण मांगे, कोई भी डिमांड हो, एक जनरल ऑर्डर निकला हुआ है कि किसी तरह की कोई डिमांड हो विदाउट एफडी की परमिशन के कोई फाइल या कोई ऑर्डर या कोई नियम चेंज नहीं होगा। ज़्यादातर फाइलें इस समय एफडी के यहाँ पेंडेंसी है और पटवारियों की कुछ फाइलें, पटवार जो रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन साहब हैं और रेवेन्यू बोर्ड के रजिस्ट्रार हैं, उन्होंने तो इतनी वो धार रखी है क्या बताएं, जिनके कान में जूं तक नहीं रेंगती, एक फाइल नहीं निकाल रहे हैं। आज मेरे हिसाब से 3.5 महीने हो गए। 3.5 महीने में जो इनका पुनर्गठन बनना था, सीएम ने कह दिया था ये बनाओ, वहाँ पे महावीर जी हैं रजिस्ट्रार, बिल्कुल एक कलम नहीं खींचते हैं। यहाँ पे पेंडिंग पड़ी है तो इनकी एग्रीकल्चर की फाइल है, लॉ में पड़ी है। अब किस किस जगह पेंडेंसी बताएं? सबसे ज़्यादा परंतु जो पेंडेंसियाँ हैं वर्तमान में एफडी के अंदर पड़ी है। फाइनेंस के एसीएस अखिल अरोड़ा जी से आप मिले तो वो कोई कारण तो बताते होंगे? वो ये कहते हैं जल्दी से जल्दी आपका कार्य हो जाएगा। मैं कर रहा हूँ, आपका कार्य हो जाएगा, मैं कर रहा हूँ, आपका कार्य हो जाएगा। परंतु मुझे शंका है कि कभी ऐसे करते करते होता कभी ऐसा नहीं कि अपना आचार संहिता को पकड़ जाएं। एक हमारा, आपको एक बात बताऊं, दुर्भाग्यपूर्ण 2013 के अंदर एक हमारे आदमी के कोई आचार संहिता के चार्जशीट लग गई थी। मुख्यमंत्री जी ने 5 दफा कह दिया, आरती ढोकरा को 5 दफा कह दिया, कुलदीप जी राका को 7 दफा कह दिया। उस आदमी की फाइल अभी तक ड्रॉप नहीं हो पा रही है, जबकि उसके साथ में 20 आदमी थे, 19 की ड्रॉप हो गई। एक आदमी ऐसा है जिसकी अभी तक नहीं कर पा रहे हैं। कौन सी दुश्मनी किस कर्मचारी से निकालता है कौन, हमें अभी तक यही पता नहीं है। आपका ये कहना है कि सीएम की बात भी ब्यूरोक्रेट